इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ, तुम हजारों की फौज तैयार करो। ये आप देखिए, ये स्वाति मालीवाल का ट्वीट है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि विभव कुमार को दिल्ली वापस लाया गया है। जांच के बाद उसको दिल्ली वापस लाया गया है। बड़ी जानकारी यहां पर मिली है। खुलासा ये हुआ है कि विभव ने खुद फोन फॉर्मेट किया था, इस बात को उसने कबूल किया है। लेकिन अब पुलिस को शक है कि विभव का जो फोन फॉर्मेट हुआ है, जो उसने बात कबूल की है, लेकिन किसी और ने भी उसकी मदद की थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है कि विभव ने खुद फोन फॉर्मेट करने की बात कबूल की है। उस फोन में क्या क्या राज थे, मुंबई लेकर के जाया गया था। उसके बाद वापस विभव को दिल्ली पुलिस अब दिल्ली ले आई है मुंबई से, जहां पर सीएम आवास में सीन का एक बार फिर से रिक्रिएशन किया गया। तो स्वाति मालीवाल मामले में विभव को जांच के बाद मुंबई से दिल्ली वापस लेकर लौट आई है पुलिस। दिल्ली के उपराज्यपाल की मालीवाल केस में एंट्री। एलजी ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। स्वाति मालीवाल को किया न्याय दिलाने का भरोसा। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और इस मामले की जांच दिल्ली के बाद मुंबई तक पहुंच गई है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल की इस मामले में एंट्री से सियासी पारा हाई हो गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी ली और कथित हमले पर दुख जताया। फिर स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने बयान जारी करके कहा कि मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में ऐसी घटना का होना सबसे ज्यादा चिंताजनक है। स्वाति मालीवाल ने मुझे अपना दर्दनाक अनुभव और उनको मिली धमकियों के बारे में बताया। उन्होंने सबूतों से कथित छेड़छाड़ और धमकियों के लेकर भी चिंता व्यक्त की। एलजी ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने कई मुद्दों पर मेरी आलोचना की, लेकिन उन पर की गई कोई भी शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि पहले तो आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने घटना की पुष्टि की, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। इसके साथ ही विनय सक्सेना ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं उपराज्यपाल के बयान पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला और स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही बीजेपी पर चुनाव में हार की डर से स्वाति मालीवाल का सहारा लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोप पर पलटवार किया है और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में जो जाता है, चाहे उनका चीफ सेक्रेटरी हो या उनकी राज्यसभा की मेंबर हो, उनकी पिटाई करवा देते हैं। तो कहां से खतरा किससे है? जिन्होंने किसी की पिटवाई करवाई वो करने वाले हैं। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है। मुझे किसी पत्रकार ने आज सुबह बताया कि ऐसा ऐसा संजय सिंह ने बयान दिया। संजय सिंह ने तो ये भी बयान दिया था कि स्वाति मालीवाल जी के साथ मिसबिहेवियर हुआ, पर केजरीवाल जी तो उस पर भी चुप है अभी। उधर सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची है। सूत्रों का दावा यह है कि विभव ने अपना मोबाइल फॉर्मेट खुद ही करने की बात स्वीकारी है, लेकिन पुलिस को इस बात पर शक है और इसीलिए विभव से पूछताछ करके उसका बयान दर्ज करेगी। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और ये कहा है कि मुझे दबाने की साजिश रची जा रही है। पार्टी के बड़े नेता ने मुझे ये सब बताया है। इंसाफ मिलने तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। तो स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि मुझे दबाने की साजिश हो रही है और मेरी ये लड़ाई जारी रहेगी। ये भी बड़ी बातें स्वाति मालीवाल द्वारा बताई गई हैं कि मेरी पर्सनल फोटो लीक करने की साजिश हो रही है और ये सब मुझे पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया है। पार्टी के बड़े नेता ने यह भी बताया है कि उन पर काफी दबाव है और ऐसे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को काम पर लगाया गया है। तो ये बड़ी साजिश की बात स्वाति मालीवाल ने कही है। दरअसल अब से कुछ देर पहले स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कि ऐसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना।
आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ, तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है। तो स्वाति मालीवाल ने आखिर में यह भी कहा कि वो लड़ाई जारी रखेंगी। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहां दो वकीलों के बीच चुनावी मुकाबला है। एक ओर है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता बांसुरी स्वराज और दूसरी ओर है आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती। न्यूज 18 इंडिया से बांसुरी स्वराज की खास बातचीत आपको दिखाते हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जाना माना चेहरा है, बढ़िया वकील है, जो भी केस लड़ती है वो जीत जाती है। इसके अलावा मुखर वक्ता है, लेकिन चुनावी मैदान में पहली बार उतर रही है। बांसुरी जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी बार भी आपसे मिलना हुआ है, जितनी बार भी आपको सुना है, हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि छोटी सुषमा स्वराज को सुन रहे हो? बड़प्पन है ये आपका। नहीं, मुझे लगता है हर किसी ने यही अनुभव किया, यही महसूस किया है। नहीं, मुझे लगता है कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि मैं ऋणी हूँ दिल्ली की जनता की, क्योंकि माँ के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम लोगों का है, आशीर्वाद बनकर मुझ पर बरस रहा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस आशीर्वाद की एक और बहुत अहम वजह है, और वो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं का असर ग्राउंड पर, और उनके विकसित भारत की जो एक विजन है, उसमें जो जनता का अगाध विश्वास है उसका। हम धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। बांसुरी जी का आगे कार्यक्रम है, लेकिन हमने पहले ही उनको घेर लिया कि आगे समय मिल पाए ना मिल पाए तो यहीं पर उनसे बात कर ली जाए। अच्छा, चुनावी माहौल है तो सबसे बड़ी बात स्वाति मालीवाल का क्या चक्कर है? वो कह रहे हैं आपकी एजेंट है, आप उनको बोल रही हैं, वो आगे काम कर रही हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि एक महिला के साथ अभद्रता हुई और उस बात का राजनीतिकरण कर रही है आम आदमी पार्टी। दुशासन की तरह माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सचिव ने उन्हीं के सीएम रेजिडेंस पर एक स्त्री के साथ अभद्रता करी, और माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री का फ़र्ज़ नहीं निभा रहे, ना आम आदमी पार्टी के मुखिया होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं। वो तो दुर्योधन की तरह उसी व्यक्ति के लिए, उस अभियुक्त के लिए धरने पर बैठ रहे हैं।